23 फरवरी 2025 जब 2:30 बजे का वक्त होगा तो सबकी नजरें इस चीज पर होंगी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन से 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारेगा। क्या उन 11 खिलाड़ियों में बुमराह का नाम होगा या नहीं? क्या उन खिलाड़ियों में जायसवाल का नाम होगा या नहीं? तो चलिए बात करते हैं भारत की लाइकली प्लेइंग 11 की, जो पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी को हाईली एंटीसिपेटिंग मैच में उतरेगी। ये मैच होगा दुबई में। ये मैच बहुत सारी वजूहात की वजह से बहुत अहम होने वाला है। पहली वजह, भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। दूसरी वजह, भारत का अपने कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान भेजने से इनकार, एक उस चीज के लिए जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैंडेटरी है। यानी तमाम टीमों के कप्तान एक फोटोशूट में शिरकत करते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं होस्ट नेशन के अंदर, लेकिन बीसीसीआई और भारत ने कहा है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा यहां नहीं आएंगे। तीसरी वजह मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान का नाम उनकी जर्सी पे ना हो, और इसकी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही थी कि भारत क्योंकि यूएई में खेल रहा है, पाकिस्तान में नहीं खेल रहा, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाद में आईसीसी की तरफ से भी डिनाई किया गया ऐसी रिपोर्ट्स को, और बीसीसीआई ने भी कहा कि वो पाकिस्तान का नाम अपनी ऑफिशियल किट पे लिखवाएंगे। तो चलिए वापस पलटते हैं और देखते हैं कि भारत की लाइकली प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ क्या होने वाली है। अब चूंकि जायसवाल को स्क्वाड में तो रखा गया है, लेकिन शुभमन गिल को नायब कप्तान बनाया गया है, तो ये इशारा देता है कि भारत ये तय कर चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल को तरजीह दी जाएगी जायसवाल के ऊपर। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा आपको पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली खेलेंगे, और विराट कोहली के पाकिस्तान के खिलाफ स्टैट्स किसी से ढके छुपे नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लव स्टोरी मेड इन हेवन है। विराट कोहली की जो पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस है, वो हमेशा स्टैंड आउट रहती है। ये बंदा हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि विराट कोहली फ्लॉप हो जाए। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पे वैसे तो नाम लिया जा सकता है केएल राहुल का, लेकिन क्योंकि पहले टॉप 4 में कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारत प्रेफर करेगा ऋषभ पंत को कि वो नंबर 5 के ऊपर खेलें, और स्पिन फास्ट बॉलर और प्लस फील्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक लेफ्ट हैंडर को टॉप 5 के अंदर रखना चाहेगा भारत पाकिस्तान के खिलाफ। 6 पे हार्दिक पांड्या खेलेंगे, 7 पे जडेजा, 8 पे अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। 9 पे आपको यकीनी तौर पे, क्योंकि दुबई में मैच है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होगा, तो आपको कुलदीप यादव भी नजर आएंगे। अब बुमराह होंगे या नहीं? देखिए, बुमराह की फिटनेस की जो अपडेट सामने आ रही हैं, उन्हें ये देखकर लगता है कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तो हैं, लेकिन भारत रिस्क नहीं लेगा और उन्हें कम से कम मार्च से पहले मैदान में नहीं उतारेगा। तो इससे लगता है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 2 मार्च को भारत का मैच है, वो खेलेंगे, और इसके बाद नॉकआउट्स में अगर भारत पहुंचता है तो वो मैच खेलेंगे। जो 2 पेसर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे, वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी होंगे। तो ये है भारत की प्लेइंग 11, जो हमारे ख्याल से लगभग यही खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। उसके अंदर केएल राहुल और ऋषभ पंत में एक टाई है, लेकिन क्योंकि भारत के पास कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो हम थोड़ा सा एज दे रहे हैं इस चीज को कि भारत केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को ट्राई करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और उन्हें प्रेफर करेगा और खिलाना चाहेगा। क्योंकि भारत के अगर आप देखें तो शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का प्लेइंग स्टाइल तकरीबन एक जैसा है। तो नंबर 5 पे वो थोड़ा सा अग्रेसिव प्लेयर चाहेंगे, और ऋषभ पंत उन्हें ये वाला लग्जरी भी प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल सबको इंतजार है इस हाईली एंटीसिपेटिंग मैच का, जो 23 फरवरी को होने जा रहा है, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 भारत के खिलाफ क्या हो सकती है।